आज सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट निकला है। इसमें कुछ बच्चे फर्स्ट, कुछ पास और कुछ फेल हुए हैं। एक 17 साल का लड़का जिसका स्कोर 46% आया है। फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आया और उस 17 साल के बच्चे ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, फिजिक्स तो मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। इस तरह की न्यूज आप बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चे सुसाइड? क्या पढ़ाई एक बोझ है? क्यों बच्चे डर रहे हैं? मैं ना तो आज आपको सुसाइड के सिम्टम्स बता रही हूँ और ना ही डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। मैं आपका ध्यान उस बिंदु पर ले जाना चाहती हूँ जिसे आप देख नहीं रहे। हम उन बच्चों को वापस तो नहीं ला सकते जो सुसाइड कर चुके हैं, पर भविष्य में ये घटना हमारे घर में ना हो, उस पर ध्यान दे सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिस साइलेंस को समझने की जरूरत है। एक बच्चा चाहे वो पढ़ने में तेज हो या वीक, दोनों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। उसकी इतनी सलाइक कैपेसिटी है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप मशीन में कपड़ा डालते हैं, वो मशीन 5 kg का वेट ले सकता है। अगर आप उस मशीन में 10 kg के हिसाब से कपड़ा डालेंगे तो क्या वो मशीन चलेगा? वो खराब हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जिसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, आप उसे एक ऐसा सब्जेक्ट दे रहे हैं कि वो उसको कर ही नहीं पा रहा है और उसके ऊपर हम पेरेंट्स इतना प्रेशर दे के रखते हैं, अलग अलग ट्यूशन रख रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे की उतनी कैपेसिटी है? क्या वो उस चीज को उतना ले पा रहा है? और एक बच्चा जो पढ़ने में तेज है, क्या वो भी उस चीज को ले पा रहा है? उसे कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है? क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे का एडमिशन करा दिया, ट्यूशन में फीस दे दिया, अब ट्यूशन वाले बच्चे को पढ़ाएंगे। और अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम उसे 10 तरह की बातें सुना देते हैं। हम प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर क्या रीजन है कि जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जाने अनजाने में पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद ही मोबाइल की आदत लगा रहे हैं। फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल खेलता है, पढ़ता लिखता ही नहीं है। और आज के टाइम में बच्चे, ज्यादातर लड़के, गेम खेलना पसंद करते हैं। मोबाइल में तरह तरह के गेम आ गए हैं और गेम एक नशे की तरह हो गया है कि अगर इसकी एक बार लत लग जाए तो उससे वो बच्चा निकल ही नहीं पाता है। बच्चा क्या है, यहाँ बड़े लोग खेल रहे हैं, 35-40 प्लस के लोग गेम खेलते, उन्हें लग जाती है, तो वो 16 to 17, वो तो एक बहुत ही नाजुक पीरियड होता है बच्चे का। तो वहां पर क्या उसे इतनी समझ है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं है। और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को डांटते हैं, प्रेशराइज करते हैं। एक दिन समझाएंगे, बट अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो हम उस पर चिल्लाना शुरू करते हैं। हम प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, बच्चे को गेम की आदत है, हम, क्योंकि गलती तो हमने की है ना कहीं हमने मोबाइल की आदत उसे लगाई है। ठीक है, आप कहते हो कि हमने मोबाइल तो उसे पढ़ने के लिए दिया है। क्या आपने उसे चेक किया उसके बाद, मोबाइल देने के बाद, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है? क्योंकि हम खुद इतने बिजी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा साइंस सब्जेक्ट चूज करता है, या तो कुछ बच्चे शौक से भी ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे हो जाएगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफी टफ होते हैं। और आज का जो टाइम है, कंपटीशन का टाइम है, तो क्वेश्चंस काफी हार्ड जाते हैं। क्या है कि वहां पे बच्चों का बेस मजबूत नहीं है, उस टॉपिक पे उनकी इतनी पकड़ नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर उसे जहाँ वो पढ़ने जाता है वो इंफॉर्मेशन या उतनी सारी चीजें उसे नहीं मिल पाती है। लाइफ में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, जॉब भी इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात आपको समझने की। हमने लाइफ को
बहुत ही लाइट लिया है। हमें लगता हमने पढ़ाई को, कैरियर को सबसे टॉप पे रखा है और अपनी लाइफ को सबसे नीचे कर दिया है। आप खुद बताएं, एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, अपने हिसाब से वो पूरी कोशिश कर रहा है, तो उससे नहीं हो रहा है और वो इस सब चीजों से इतना परेशान हो जाता है कि वो इस बात को पेरेंट्स को कह नहीं पाता। पेरेंट्स को कहेंगे तो पेरेंट्स कहेंगे कि तुम दिन भर तो मोबाइल खेलते पढ़ोगे, तो पेरेंट्स तो सुनेंगे नहीं। टीचर से बात करेंगे तो वो भी उन्हें डांटेंगे, तो वो क्या करे। और ऊपर से बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे हम तो उनको लेके बैठते हैं, बट आप उनको सिर्फ पढ़ने के लिए लेके बैठते हैं। क्या आप उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हें ये चीजें समझ आ रही हैं, जो तुम पढ़ रहे हो तुम कर पाओगे? तो उनके मन की बात आपने जानने की कोशिश की हो? नहीं। आपको बस ये है कि भाई मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट पे चला जाए, उससे अच्छी जॉब मिल जाए। वो तब मिलेगा ना जब वो जिंदा रहेगा। आज जो इस 17 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, इसमें आप तरह तरह की न्यूज सुन रहे होंगे कि इतना बर्डन था, इतना प्रेशर था। तो ये प्रेशर ठीक है, आप पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम तो प्रेशर नहीं देते, हम तो कहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ गया, हम प्रेशर नहीं देंगे तो बच्चा कैरियर कैसे बनाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ या कैरियर। अगर लाइफ रहेगी तो कैरियर कुछ भी बना लेगा। और ये जो बच्चे होते हैं 16-17 साल के, इनके मन में अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में एक निगेटिव एटीट्यूड उत्पन्न हो जाता है और वो बच्चे निगेटिव यानी कि नकारात्मक पहलू पर ध्यान ज्यादा देते हैं और भविष्य के बारे में निराशाजनक सोच बना लेते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप को अयोग्य, कमजोर और मंद समझते हैं। वे अपने भविष्य को खोखला, दुख भरा और असफलताओं का संसार मानते हैं। ये रियलिटी है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। हम आए दिन न्यूज सुन रहे हैं, बट हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमें ये लग रहा है ये तो दूसरे की बात है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम सर पे आ जाए तब हम परेशान हो जाते हैं। जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का दोष है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, बट ये सच है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आप खुद बताएं, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलना भी नहीं सीखता है, तो आप उसके इशारों से कैसे समझ जाते हैं कि उसे कब भूख लगी है, या उसके पेट में दर्द है, या उसे नींद आ रही है? कैसे आपको समझ आता है? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। वो आपको बहुत इशारा करते हैं, वो आपको बहुत इंडिकेशन देते हैं, बट आप उसे शायद समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं। ठीक है, बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को डांटना जरूरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप डांटे बट सही चीज के लिए। ये डायरेक्शन बताएं कि आप गलत जगह जा रहे हो। अपने बच्चे को रोज 1-1.5 घंटा साथ बैठ के बातचीत करें, उनके साथ अच्छा मोमेंट गुजारे, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपको कैरियर बनाना है, बट अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा? आप पेरेंट्स बताएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चे आपके लिए वैल्यूएबल है और आप उनके लिए, तो समझना आपको पड़ेगा। आज के टाइम पे शायद बहुत कम ही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को स्टार्टिंग फेज में काउंसलिंग के लिए एक काउंसलर के पास लेके जाते हैं।